गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटेस्टा से रिलेटेड हम लोगों ने अब तक डिस्कशन कर लिया था कि किंगडम प्रोटेस्टा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट, प्रोटोजोन प्रोटेस्ट, एंड सैप्रोफिटिक प्रोटेस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट के बारे में बात हम लोग इससे पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, जिसमें हमने यूग्लिनोइड्स तक सारी बातें डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोन प्रोटेस्ट के बारे में। प्रोटोजोन प्रोटेस्ट नाम ही इंडिकेट कर रहा है, प्रोटोजोन है मींस एनिमल लाइक। एनिमल लाइक होते हैं ये। एनिमल लाइक है तो न्यूट्रिशन कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक एंड प्रोटिस्ट है तो कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक। ये कुछ जनरल फीचर्स। एनिमल लाइक है तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, लेकिन ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप होता है। डाइवर्स ग्रुप का मतलब होता है यहाँ वाइड वैरायटी पाई जाती है डाइवर्जेंस की, डिफरेंशिएशन की। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। कैसे हो सकते हैं? दे मे बी फ्री लिविंग, हो सकते हैं, ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, या फिर पैरासिटिक मोड हो सकता है। हेट्रोट्रॉफिक है तो ये चारों तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये अपना सकते हैं, लेकिन ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये एनिमल लाइक है। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है, इसलिए इनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जा रहा है, जिसमें कि फ्री लिविंग हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर है, लेकिन उसमें भी ये यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं, बाइन्यूक्लिएट हो सकते हैं, एंड मल्टीन्यूक्लिएट हो सकते हैं। यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक होने का मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे अगर हम देखें, लोकोमोटरी ऑर्गन्स ये भी वाइड वैरायटी के हो सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ सीडोपोडिया, by means of cilia, flagella और no locomotory organ। सीडोपोडिया के बेसिस सीडोपोडिया से ये लोकोमोशन कर सकते हैं, सीलिया के थ्रू कर सकते हैं, फ्लैजेला के थ्रू कर सकते हैं, या बिना किसी लोकोमोटरी ऑर्गन के भी ये हो सकते हैं। तो जो प्रोटोजोन प्रोटेस्ट हैं उनको हम लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर हम उनको 4 डिफरेंट पार्ट्स में, 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। दे में भी नंबर 1 ज़ू फ्लैजेलेटा,
Number 2, Sarcodina. Number 3, Sporozoan. And number 4, Ciliata. ज़ूफ्लैजिलेटा में लोकोमोटरी ऑर्गन होगा फ्लैजिला, सार्कोडिना में सीडोपोडिया, स्पोरोजोन में नो लोकोमोटरी ऑर्गन, एंड सीलिएटा में सीलिया। तो अब हम लोग पहले बात करेंगे ज़ूफ्लैजिलेटा के बारे में। इसका ग्रुप है ज़ूफ्लैजिलेटा। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का ग्रुप ज़ूफ्लैजिलेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ज़ूफ्लैजिलेटा मींस लोकोमोटरी ऑर्गन क्या थे? फ्लैजिला। फ्लैजिला की काउंट्स यहाँ पर 1 to many हो सकते हैं, 1 or more flagella are present. सेल का शेप या डाइवर्स ग्रुप है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? दे में बी पैरासिटिक और फ्री लिविंग। रिप्रोडक्शन asexual और सेक्सुअल। ज़ूफ्लैजिलेटा के बारे में अगर हम बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रहेगा। हेटेरोट्रॉफिक है, इसमें पैरासिटिक अगर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली होस्ट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और अगर फ्री लिविंग है तो प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ज़ूफ्लैजिलेटा का सबसे कॉमन एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो तकरीबन इस टाइप के शेप में होता है। ये इसका पोस्टीरियर एंड है। यहाँ पर एक बेसल बॉडी पाई जाती है। इस बेसल बॉडी से फ्लैजिला निकलता है। ये फ्लैजिला का कुछ पोर्शन सेल बॉडी के अंदर रहता है और बाकी इस तरीके से बॉडी के अलोंग एक वेवी स्ट्रक्चर बना लेता है और एंटीरियर एंड पर आकर के फ्री हो जाता है। फ्री पोर्शन ऑफ फ्लैजिला। ये जो पोर्शन होता है ये एक पतली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से घिरा रहता है।
और एक वेवी स्ट्रक्चर बना लेता है और इस पोर्शन को हम कहते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। इसके अंदर बहुत से फूड मटेरियल स्टोर रहता है विच इज नोन एज वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। और एक यूनिसेल्युलर होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो ये है ट्रिपेनोसोमा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स से मिलकर बनी होती है। Trypanosoma. It is a causal organism of disease known as African sleeping sickness. एक रोग जिसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो बेसिकली अफ्रीका में पाई जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये ज़ूफ्लैजिलेट, जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। इसका कैरियर ऑर्गेनिज्म है सीसी फ्लाई। ये कैरियर ऑर्गेनिज्म है जिसके की सलाइवरी ग्लैंड में, जिसके सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सलाइवा से जब ये ह्यूमन बीइंग को बाइट करते हैं तो ह्यूमन ब्लड में, और ह्यूमन ब्लड से ह्यूमन लिम्फ में पहुंच जाता है, और ह्यूमन लिम्फ से ये उसके स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से उसके नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में पहुंच जाने के कारण ये एक लिथार्जिक एक्टिविटी, लिथार्जिक एक्टिविटी शो करता है, जिसकी वजह से पर्सन स्लीपी फील करता है, डलनेस फील करता है, वीकनेस फील करता है। और इस लिथार्जिक होने की वजह से वो कुछ समय के बाद थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस में आ जाता है, एंड मे लीड टू डेथ। और ये जो डिजीज है ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसका कैरियर ऑर्गेनिज्म है सीसी फ्लाई, ये केवल अफ्रीका में पाई जाती है, और इसलिए जो इसका सेकेंड होस्ट है वो भी अफ्रीका में ही, इसका जो मेन होस्ट है वो अफ्रीका में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इस डिजीज को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। डाइजेनेटिक का मतलब इसके दो होस्ट होते हैं। होस्ट 1 इसका मैन होता है, और होस्ट 2 इसका सीसी फ्लाई। इसी तरीके से इसी ज़ूफ्लैजिलेटा का एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दैट इज लिशमानिया। Leishmania. It is a causal organism of disease कालाजार, और इसका जो कैरियर ऑर्गेनिज्म है that is sand fly।
तो लिशमानिया एंड ट्रिप्नोसोमा ये दो मेन ज़ूफ्लैजिलेंट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि प्रोटोज़ोयन प्रोटिस्ट है और जिनमें की मूवमेंट जो होता है बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला होता है। एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो बॉडी के अराउंड वेवी स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं और एंटीरियर एंड पर जाकर के फ्री फ्लैजिला बना लेता है। ट्रिप्नोसोमा it is a causal organism of sleeping African sleeping sickness and leishmania is the causal organism of disease कालाजार। अब हम लोग बात करेंगे अगले ग्रुप की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप दैट इज सार्कोडिना। सार्कोडिना में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है locomotory organ is known as pseudopodia। pseudo means होता है false और podias means legs। false legs सीटोपोडिया और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा। डिफरेंट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। अमीबा ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिसेल्युलर तो है ही, यूनिन्यूक्लिएट होता है मीन सिंगल न्यूक्लियर पाया जाता है। जो बॉडी शेप होती है वो इररेगुलर होती है। irregular body shape, ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये डिफरेंट टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती रहती है और बिगाड़ती रहती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं स्यूडोपोडिया। made up of only plasma membrane। इसके बाद जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो दो जोन में डिवाइड होता है। एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास होता है और थोड़ा सा डेंस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास इकट्ठा होता है और काफी डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ये होता है जेल फॉर्म में एंड इट इज एक्टोप्लाज्म। बाहरी साइड पे पाया जाता है इसलिए नोन एज एक्टोप्लाज्म और अंदर की ओर जो प्रेजेंट होता है दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्म। सॉल्व होता है, सॉल्व फॉर्म में होता है एंड इट इज नोन एज एंडोप्लाज्म। यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्लस membrane bound cell organelles are present। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं फॉर ऑस्मोरेगुलेशन।
दे आर फ्री लिविंग होते हैं, और एक्वेटिक होते हैं जिसमें कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। बात हो गई अमीबा की। अब हम लोग एक पैरासाइट की बात करते हैं, दैट इज नोन एज एंटमीबा। एंटमीबा ये जिंजिवैलिस हो सकता है, हिस्टोलिटिका हो सकता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। पैरासिटिक होता है, यूनिजेनेटिक होता है, एक सिंगल होस्ट में ही इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है, दैट इज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसी तरीके से एंटमीबा जिंजिवैलिस, इसका भी रोग का कौन ऑर्गेनिज्म है, सॉरी पायरिया। तो डिफरेंट टाइप के ये जो सार्कोडिनास होते हैं जिनमें कि लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से होता है, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन एंटमीबा जो कि एक अमीबिक डिसेंट्री जैसे डिजीज को क्रिएट करने वाला ऑर्गेनिज्म है, ये पैरासाइट होता है और ये यूनिजेनेटिक होता है जिसकी लाइफ साइकिल केवल सिंगल होस्ट में ही पूरी होती है। अगर हम ये अमीबा की बात की जो कि यूनिन्यूक्लिएट है, अगर हम मल्टी न्यूक्लिएट सार्कोडिन की बात करें इसका एग्जाम्पल है पिनोमिक्सा। जिसमें नियरली मोर देन 100 टू मोर देन 100 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये भी एक पैरासिटिक फॉर्म है, इसको हम जाइंट अमीबा के नाम से भी जानते हैं। जाइंट अमीबा के नाम से भी जाना जाता है। शेप इसकी भी इरेगुलर होती है लेकिन साइज में काफी बड़ा होता है, और जहाँ अमीबा में एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है यहाँ पर मोर देन 100 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक और स्पीशीज की बात करें दैट इज ऑलोकैंथा। ये भी एक सार्कोडिन है जिसमें डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर तकरीबन 1600 के करीब इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। Among animals, it is the only species which contains more than largest number of chromosomes. Among animals. Animal cells. तो ये डिफरेंट टाइप के सार्कोडीन्स जिनकी यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं। अब हम लोग थर्ड ग्रुप की बात करते हैं दैट इज, तो यहाँ पर हमने प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के दो ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। पहला था हमारा ज़ूफ्लैजिलेटा और दूसरा था सार्कोडेना। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट 2 ग्रुप्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आपका स्पोरोजोआस के बारे में और सीलिएटा के बारे में। थैंक यू।